Good morning, student. Today we will discuss ground state and excited state of molecules, Jablonski diagram, fluorescence and phosphorescence. तो बेसिकली क्या है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर यूवी विजिबल रीजन की रेडिएशन गिरती है तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं. कैसे पहुंच जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं. तो अब हम देखते हैं कि एक ग्राउंड स्टेट है और दोनों इलेक्ट्रॉन पेड हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर +12 -12 इक्वल्स टू 0. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस स्टेट की क्या होगी 1. तो ग्राउंड स्टेट है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग सिंगलेट, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूवी विजिबल रीजन की एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया. तो इस सिचुएशन में लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जो स्पिन है, वो चेंज नहीं हुई. एक की अपवर्ड है, दूसरे की डाउनवर्ड है, जैसा कि ग्राउंड स्टेट में था. एक की अपवर्ड, एक की डाउनवर्ड. दो अलग अलग ऑर्बिटल में पहुंचने के बावजूद अगर स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो अपवर्ड और डाउनवर्ड रहती है, मतलब पेड रहती है, तो वहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी +12 -12 इक्वल्स टू 0. स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1. तो ये है तो एक्साइटेड स्टेट और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 1, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और S1 से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड केस क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, लेकिन इस बार जो स्पिन है वो भी रिवर्ट हो जाए. यानी कि ग्राउंड स्टेट में एक अपवर्ड स्पिन का था, एक डाउनवर्ड स्पिन का था. इस सिचुएशन में दोनों ही अपवर्ड स्पिन के हैं. तो अपवर्ड स्पिन के होने से जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा +12 इक्वल्स टू 1. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 3. तो इसको बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और इसको T1 से रिप्रेजेंट करेंगे अगर फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है तो. अब हून्स रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो सिंगलेट स्टेट की ज़्यादा होती है ट्रिपलेट स्टेट के कंपैरिजन में. एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट. हून्स रूल क्या कहता है, हून्स रूल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं तो वो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होनी चाहिए. पेयरिंग बाद में होगी जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो एक्साइटेड स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिस्टम कम एनर्जी का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम मल्टीप्लिसिटी के होंगे, सेम स्पिन होगी. और अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स में है और स्पिन जो है वो डिफरेंट है तो सिस्टम हायर एनर्जी सिस्टम होगा. तो इसीलिए जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम होती है अकॉर्डिंग टू हून्स रूल. अब हम करेंगे ल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एक्साइटेड सब्सटेंस. कोई भी एक्साइटेड सब्सटेंस वो रिलैक्स होकर ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को अगर रेडिएटिवली इमिट करता है तो उस प्रोसेस को हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं. अब मोड ऑफ एक्साइटेशन कुछ भी हो सकता है. फोटोल्यूमिनेसेंस फोटोन से एक्साइटेशन हो सकता है, केमिल्यूमिनेसेंस केमिकल रिएक्शन से एक्साइटेशन हो सकता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस टेम्परेचर से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है, मैकेनोल्यूमिनेसेंस प्रेशर से पहुंच सकता है. तो मोड ऑफ एक्साइटेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रेडिएटिवली इमिट करके आ रहा है, लाइट एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसको हम ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. और जो मटेरियल ल्यूमिनेसेंस शो करती हैं उनको ल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स बोलते हैं. तो ल्यूमिनेसेंस को बेसिकली जनरल टर्म में ऐसा बोलते हैं कोल्ड लाइट. कोल्ड लाइट क्यों, पहले वाले जो बल्ब थे हमारे, जो पुराने वाले इनकैंडिसेंस बल्ब थे, उनके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, एक फिलामेंट वायर था, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे. वो बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद, जैसे आप पढ़ भी चुकी हैं 5th सेमेस्टर में, कम जब हीट करते हैं तो रेड लाइट निकलती है, ज़्यादा हीट करने पे वाइट लाइट निकलती है, और ज़्यादा हीट करने पर ब्लू लाइट निकलती है. तो ये प्रोसेस एनर्जी रिलीज़ करने का, लाइट करने का बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. ठीक है, लेकिन ल्यूमिनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है कि आप मटेरियल को बिना हीट किए किसी और सोर्स के थ्रू एक्साइट कर दें और फिर आपको लाइट मिले, आपको
ये एफिशिएंट सिस्टम है। आजकल के हमारे सारे सिस्टम जो हमारे बल्ब हैं, एलईडी बल्ब, लाइट मीटिंग लाइट, ये भी ल्यूमिनेसेंट मटेरियल के बेसिस पे हैं। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, जो आपके जो टीवी है, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, सोलर सिस्टम है, लेज़र जो भी हैं, ये सब ल्यूमिनेसेंट मटेरियल के बेसिस पे है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली एफिशिएंट है। कम एनर्जी में वही काम करते हैं। ज़्यादा प्योरिटी की लाइट, ज़्यादा CRI इंडेक्स, सारी चीज़ें उनकी ज़्यादा होती हैं। तो ल्यूमिनिसेंस को जनरल सेंस में कोल्ड लाइट बोल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। जैसे थर्मो ल्यूमिनिसेंस भी एक टाइप का ल्यूमिनिसेंस है। उसमें क्या है, टेम्परेचर रेज करने से ल्यूमिनिसेंस होता है, लेकिन उतना नहीं रेज करना पड़ता जितना कि पुराने वाले जो इनकैंडेसेंस लैंप्स के केसेस में हमें करना पड़ता था। तो ल्यूमिनिसेंस को हम कोल्ड लाइट भी बोल सकते हैं। अब हम करेंगे जैब्लोंस्काई डायग्राम कि एक मॉलिक्यूल में एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ग्राउंड स्टेट, S0 स्टेट है। अब इसने मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, यूवी रीजन की रेडिएशन अब्जॉर्ब करी, कम वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी की तो सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, और ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, ये वाले। ठीक है। अब चांसेस ये हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को नॉन रेडिएटिवली इमिट करे और S3 से S2 स्टेट में आ जाए, S2 से S1 में आ जाए, या S3 से डायरेक्ट S1 में आ जाए। लेकिन मोड ऑफ जो एनर्जी इमिशन का है वो है नॉन रेडिएटिव, यानी कि आपको लाइट एनर्जी नहीं दिखेगी, नॉन रेडिएटिवली आएंगे वो। तो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आ जाता है नॉन रेडिएटिव। इन द सेम वे ट्रिपलेट स्टेट, थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन रेडिएटिवली इमिट करते हुए एनर्जी आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, इसको बोलते हैं हम इंटरनल कन्वर्जन। एक और प्रोसेस है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, जब मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए नॉन रेडिएटिवली एनर्जी को इमिट करते हुए, लेकिन उन दोनों स्टेट्स की जो मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट हो। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है स्टेट्स की। हायर एक्साइटेड स्टेट की अलग होती है, लोअर एक्साइटेड स्टेट की अलग होती है। लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो एक्साइटेड हायर एक्साइटेड स्टेट और लोअर एक्साइटेड स्टेट उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है सेम। जैसे ट्रिपलेट से T3 से T2 में आया तो ये इंटरनल कन्वर्जन होगा, क्योंकि नॉन रेडिएटिवली आया है लेकिन दोनों की मल्टीप्लिसिटी क्या है, सेम है। तो जो आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन में बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों ही सिचुएशन में मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू, यानी कि एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह से। लेकिन इंटरनल कन्वर्जन में दोनों ही स्टेट की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है सेम, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में दोनों स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है डिफरेंट। तो ये क्या है, एक तरह से अलाउड है, इंटरनल कन्वर्जन अलाउड है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, फॉरबिडन है। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किया था तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल किए थे और बोला था कि सेम मल्टीप्लिसिटी की स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड हैं और डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। अब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का पैमाना क्या है, ये कब होंगे, और फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस कब होगा। देखिए, जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जी गैप होना चाहिए। अगर ज़्यादा एनर्जी गैप है तो चांसेस होते हैं कि आपका सिस्टम रेडिएटिवली इमिट करे। अगर एनर्जी गैप कम है तो चांसेस है आपका सिस्टम नॉन रेडिएटिवली रिलैक्स हो जाए। ठीक है। तो रेडिएटिव इमिशन के लिए
एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए। नॉन रेडिएटिव इमिशन जो है वो कम एनर्जी गैप के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है। तो मॉलिक्यूल ने यूवी रीजन से या विजिबल रीजन से लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करी, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इंटरनल कन्वर्जन करते हुए लोएस्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच गया। अब सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, रेडिएटिवली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। और चूंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की, तो वो अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा, वैसे ही एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम होगी वो बहुत कम होगी, 10⁻⁻⁸ सेकेंड। वैसे ही वो वापस रिवर्ट बैक करेगा ग्राउंड स्टेट में और एनर्जी को रेडिएटिवली इमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है एनर्जी को रेडिएटिवली इमिट करते हुए, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और ये बिल्कुल इंस्टेंट होगा क्योंकि एक्साइट अलाउड ट्रांजिशन है, एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम बहुत कम है। और जैसे जब तक आप एनर्जी एब्जॉर्ब कराते रहोगे, एनर्जी इमिट होती रहेगी फ्लोरेसेंस में। जैसे ही एब्जॉर्प्शन कट ऑफ करोगे, फ्लोरेसेंस भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस कैसे होगा कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करते हुए मॉलिक्यूल आपका ट्रिपलेट स्टेट में आ जाए। हायर ट्रिपलेट स्टेट में है तो वो इंटरनल कन्वर्जन करते हुए लोवेस्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाए। अब ट्रिपलेट स्टेट टू ग्राउंड स्टेट यानी कि S0 में जो ट्रांजिशन होगा रेडिएटिवली होगा, तो उसको बोलते हैं हम फॉस्फोरेसेंस। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की सेम नहीं है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो जो फॉस्फोरेसेंस होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। उस केस में मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में काफ़ी टाइम तक रहता है, वो अलाउड नहीं करता उसको ग्राउंड स्टेट में वापस से रिलैक्स होने के लिए। तो जैसे ही आप लाइट डालते हो तो मॉलिक्यूल काफ़ी टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रहता है और फिर क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जो आपका फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस है वो इंस्टेंट नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद होता है और कुछ टाइम तक रहता भी है। कई सिचुएशन में जो फॉस्फोरेसेंस है वो घंटों तक भी रह सकता है, इतना ज़्यादा लाइफ टाइम हो सकता है। तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या डिफरेंस है? फ्लोरेसेंस में एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी सेम है, फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंट है। तो ये फ्लोरेसेंस अलाउड ट्रांजिशन है, फॉस्फोरेसेंस अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। फ्लोरेसेंस इंस्टेंट होगा, फॉस्फोरेसेंस डिलेड फॉर्म में होगा। अब एक चीज़ है, देखिए, अगर एब्जॉर्प्शन हुआ S1 स्टेट में और S1 स्टेट से ही वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। एनर्जी डिफरेंस क्या है? सेम है। तो सेम वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, तो उसने बहुत सारी एनर्जी को नॉन रेडिएटिवली इमिट किया है और फिर क्या किया है? रेडिएटिवली इमिट किया है। तो इन सिचुएशन में जब जो फ्लोरेसेंस की जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, फ्लोरेसेंस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि ये एनर्जी गैप क्या है? ज़्यादा, और ये वाला एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन की ज़्यादा है, और जिसका एनर्जी गैप कम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और वेवलेंथ ऐसे इन्वर्स है कि ज़्यादा एनर्जी गैप है तो वेवलेंथ कम होगी, कम एनर्जी गैप है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो जो फ्लोरेसेंस और जो फॉस्फोरेसेंस है वो क्या होगा? जनरली लोअर वेवलेंथ पे मिलता, सॉरी लोअर फ्रीक्वेंसी पे मिलता है आपको। हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब किया और लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करी। और फ्लोरेसेंस से फॉस्फोरेसेंस लोअर एनर्जी का होता है, क्योंकि कोई भी स्टेट में S1 स्टेट से T1 स्टेट में आएगा तो S1 स्टेट ज़्यादा एनर्जी की होती है, T1 स्टेट कम एनर्जी की होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ एनर्जी नॉन रेडिएटिवली इमिट करेगा। तो जो फ्लोरेसेंस की जो रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फॉस्फोरेसेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और इसकी वेवलेंथ की टर्म में करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगी और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस के क्या एग्जाम्पल हैं? फ्लोरोस्पार, ऑर्गेनिक डाइज, फ्लोरेसिन वगैरह फ्लोरेसेंस शो करती हैं। लो डेंसिटी पेट्रोलियम, पेपर्स ऑफ सोडियम मर्क्यूरी आयोडीन सब फ्लोरेसेंस शो करते हैं। और ये क्या है? यूरेनाइल सल्फेट, ये भी फ्लोरेसेंस शो करता है। फॉस्फोरेसेंस के एग्जाम्पल क्या हैं? सल्फाइड ऑफ कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, जिंक सल्फेट, कुछ डाइज सब ये फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। अब एक प्रोसेस है केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस क्या है? ल्यूमिनेसेंस ही है, पर सोर्स ऑफ एक्साइटेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का इन्वर्स है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पहले हम लाइट एनर्जी डालते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे केमिल्यूमिनेसेंस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, फिर उससे लाइट एनर्जी निकलती है। केमिल्यूमिनेसेंस के क्या एग्जाम्पल है? फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज क्या होता है? फायरफ्लाइज जो आप जनरल साइंस में पटबीजना जिसको बोलते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफर। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ल्यूसीफरेज कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और लाइट एनर्जी इमिट करता है। तो ये एग्जांपल है केमिल्यूमिनेसेंस का। इन द सेम वे फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस भी जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में भी केमिकल रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग लाइट एनर्जी निकलती है। और जेलीफिश जो आपने देखा भी होगा ओशंस के अंदर, रात में कई बार कुछ मछली जैसा कुछ लगता है कि वो चमक रहा है, वो क्या होता है? केमिल्यूमिनेसेंस होता है जेलीफिशेस में, और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें लाइट एनर्जी निकलती है। तो इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसेंसिटाइजर प्रोसेस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आप चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो निकालिए और डेली का डेली लर्न करिए। थैंक यू।